श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षेश्वरां सरकारते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। स्वयं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुताः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदकरुणोपदेशैः, गायन्ति यं सामगाध्यानावस्थि तद्गतेन मनसा वसन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासाय सचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीनं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुणरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभास्फीतकम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थम् ईश्वरं। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपे, किनके पदबंधन किए नासद विघ्नाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम, श्रीराम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद्भगवद्गीता के अध्याय 3 का व्याख्यान चल रहा है, जिसमें भगवान 17वें श्लोक से आगे आज बता रहे हैं। देखिए, संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो उस मनुष्य की जो है ताड़ना की गई है। परंतु जिसने अपने कर्तव्य का पालन किया और कर्तव्य का पालन करके संसार से संबंध विच्छेद कर लिया है, उस महापुरुष की स्थिति का वर्णन भगवान अब आगे कर रहे हैं। यस्त्वात्मो रतिरेव स्यादात्मा तृप्तस्य मानवः, आत्मन्नेव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। कहते हैं कि जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यस स्वात्मरतिरेव च, कहते हैं यहाँ तुपद जो है पुरुष लोक में वर्णित अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य कर्तव्य कर्म के द्वारा सिद्धि को प्राप्त महापुरुष की विलक्षणता का वर्णन हुआ है। कहते हैं जब तक मनुष्य जो है अपना संबंध संसार से मानता है, तब तक वह अपनी रति माने प्रीति इंद्रियों के भोगों से एवं स्त्री पुत्र परिवार राज से, तृप्ति भोजन अन्न जल से तथा संतुष्ट धन से मानता है। परंतु इसमें उसकी प्रीति तृप्ति और संतुष्टि न तो कभी पूर्ण ही होती है और न निरंतर ही रहती है। कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील, जड़ और नाशवान है तथा स्वयं जो है सदा एक रस रहने वाला, चेतन और अविनाशी है। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह है कि स्वयं का संसार के साथ लेस मात्र भी संबंध नहीं है, अतः स्वयं की प्रीति तृप्ति और संतुष्ट संसार से कैसे हो सकती है। किसी भी मनुष्य की प्रीति संसार में सदा नहीं रहती, यह सभी का अनुभव है। विवाह के समय स्त्री और पुरुष में परस्पर जो प्रीति या आकर्षण प्रतीत होता है, वह एक दो संतान होने के बाद नहीं रहता। कहीं कहीं तो स्त्रियां अपने वृद्ध पद के साथ लिए यहाँ तक कह देती हैं कि बुढ़ा मर जाए तो अच्छा है। भोजन करने से प्राप्त तृप्ति भी कुछ ही समय के लिए प्रतीत होती है, और मनुष्य को धन प्राप्ति में जो संतुष्टि प्रतीत होती है वह भी क्षणिक होती है, क्योंकि धन की लालसा सदा उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है। इसलिए कभी जो है निरंतर
बनी रहती, इसलिए कमी निरंतर बनी रहती है। तात्पर्य यही है कि संसार में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि कभी स्थायी नहीं रह सकती। मनुष्य को सांसारिक वस्तुओं में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि की केवल प्रतीति होती है, वास्तव में होती नहीं। अगर होती तो पुनः अरति, अतृप्ति एवं असंतुष्टि नहीं होती। स्वयं से प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि स्वतः सिद्ध है, स्वरूप सत है। सत में कभी कोई अभाव नहीं होता, ना भावो विद्यते सतः, और अभाव के बिना कोई कामना पैदा नहीं होती। इसलिए स्वरूप में निष्कामता स्वतः सिद्ध है। परंतु जब जीव जो है भूल से संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब वह प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि को संसार में ढूंढने लगता है और इसके लिए सांसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है। कामना करने के बाद जब वह वस्तु धनादि मिल जाता है, तब मन में स्थित कामना के निकलने के बाद जो है फिर दूसरी कामना पैदा होने से पहले उसकी अवस्था निष्काम हो जाती है और उसी निष्कामता का उसे सुख होता है। परंतु उस सुख को मनुष्य भूल से सांसारिक वस्तु की प्राप्ति से उत्पन्न हुआ मान लेता है तथा उस सुख को ही प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि के नाम से कहता है। अगर वस्तु की प्राप्ति से वह सुख होता तो उसके मिलने के बाद उस वस्तु के रहते हुए सदा सुख रहता, दुख कभी न होता और पुनः वस्तु की कामना उत्पन्न न होती। परंतु सांसारिक वस्तुओं से कभी भी पूर्ण माने सदा के लिए प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि प्राप्त न हो सकने के कारण तथा संसार से ममता का संबंध रहने के कारण वह पुनः जो है नई नई कामनाएं करने लगता है। कामना उत्पन्न होने पर अपने में अभाव का तथा काम्य वस्तु के मिलने पर अपने में पराधीनता का अनुभव होता है। अतः कामना वाला मनुष्य सदा दुखी रहता है। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि साधक को उस सुख का मूल कारण निष्कामता को मानते हैं और दुखों का कारण कामना को मानते हैं। परंतु संसार में आसक्त मनुष्य वस्तुओं की प्राप्ति से सुख मानते हैं और वस्तुओं की अप्राप्ति से दुख मानते हैं। यदि आसक्त मनुष्य भी साधक के समान हुई यथार्थ दृश्य देखे तो उसको शीघ्र ही स्वतः सिद्ध निष्कामता का अनुभव हो सकता है। अब सकाम मनुष्यों को कर्मयोग का अधिकारी कहा गया है। कर्मयोग तुझ कामिनीम। अब सकाम मनुष्यों के प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि संसार में होती है। अतः जो है कर्मयोग द्वारा सिद्ध निष्काम मनुष्यों की स्थिति का वर्णन भगवान ने किया है और इस निष्कामता की स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि उनकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि सकाम मनुष्यों की तरह संसार में न होकर अपने आप अर्थात स्वरूप में ही हो जाती है, जो स्वरूपता पहले से ही है। वास्तव में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि तीनों अलग अलग न होते हुए भी संसार के संबंध से अलग अलग प्रतीत होती हैं। इसीलिए संसार से संबंध विच्छेद होने पर उस महापुरुष की प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि तीनों एक ही तत्व स्वरूप में ही हो जाती है। भगवान ने यहाँ पर 2 बार तथा आगे भी बार बार एव और चा पदों का प्रयोग किया। एव और चा, इससे अभाव क्या स्पष्ट होता है, क्या भाव स्पष्ट होता है कि कर्मयोगी की प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती और तत्व के अतिरिक्त अन्य की आवश्यकता भी नहीं रहती। तस्य कार्यम न विद्यते। मनुष्य के लिए जो भी कर्तव्य कर्म का विधान किया गया है उसका उद्देश्य परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना ही है। किसी भी साधन, कर्मयोग, ज्ञान योग अथवा भक्ति योग के द्वारा उद्देश्य की सिद्धि हो जाने पर मनुष्य के लिए कुछ भी करना, जानना अथवा पाना शेष नहीं रहता, जो मनुष्य जीवन की परम सफलता है। अब मनुष्य के वास्तविक स्वरूप में किंचित मात्र अभाव न रहने पर भी जब तक वह संसार के संबंध के कारण अपने में अभाव समझकर और शरीर को मैं तथा मेरा मानकर अपने लिए कर्म करता है, तब तक उसके लिए कर्तव्य शेष रहता ही है। परंतु जब वह अपने लिए कुछ भी न करके दूसरों के लिए अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणों के लिए, माता पिता, स्त्री, पुत्र, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और जगत के लिए संपूर्ण कर्म करता है, तब उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर उसका अपने लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। कारण के स्वरूप में कोई भी क्रिया नहीं होती। जो भी क्रिया होती है
संसार के संबंध से ही होती है और सांसारिक वस्तु के द्वारा ही होती है। अतः जिनका संसार से संबंध है उन्हीं के लिए कर्तव्य है। कर्म तब होता है जब कुछ न कुछ पाने की कामना होती है और कामना पैदा होती है अभाव से। सिद्ध महापुरुष में कोई अभाव होता ही नहीं, फिर उनके लिए करना कैसा? कर्मयोग के द्वारा सिद्ध महापुरुष की रति, तृप्ति और संतुष्टि जब अपने आप में ही हो जाती है, तब कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य का प्राप्त हो जाने से वह विधि निषेध से ऊंचा उठ जाता है। यद्यपि उस पर राज्य का, उस पर शास्त्र का शासन नहीं रहता, तथापि उसकी समस्त क्रियाएँ स्वाभाविक ही शास्त्रानुकूल तथा दूसरों के लिए आदर्श होती हैं। यहाँ तस्य कारण न विद्यते पद का अभिप्राय या नहीं है कि उस महापुरुष से कोई क्रिया होती ही नहीं। कुछ भी करना शेष न रहने पर भी उस महापुरुष के द्वारा लोक संग्रह के लिए क्रियाएँ स्वतः होती हैं, जैसे पलकों का गिरना उठना, श्वासों का आना जाना, भोजन का पचना आदि क्रियाएँ स्वतः माने प्रकृति में होती हैं। और ऐसे ही उस महापुरुष के द्वारा सभी शास्त्रानुकूल आदर्श रूप क्रियाएँ भी कर्तृत्वाभिमान न होने के कारण स्वतः होती हैं। तो कर्म तब तक होता है जब कुछ न कुछ पाने की कामना होती है। श्री राम जय जय राम।